नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत में एक सभा के दौरान भाषण में कहा कि ना तो वो कांग्रेस के खिलाफ हैं और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि देश में राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि देश में गृह युद्ध पैदा करने की होनी चाहिए। एक तरीके से कहीं न कहीं पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी जी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। अक्सर कर वरुण गांधी सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हमलावर रहते हैं। तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को अब छोड़ सकते हैं? इसी पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। वरुण गांधी के ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पर लोकसभा सदस्य, पीलीभीत, लेखक और कवि लिखा हुआ है, यानी कि भाजपा को उन्होंने हटा दिया है। 2014 तक जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी का प्रभाव रहा, तब तक भारतीय जनता पार्टी में मेनका गांधी और वरुण गांधी का प्रभाव रहा। लेकिन 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे जैसे गुजरात लॉबी का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भाजपा में मेनका गांधी और वरुण गांधी हाशिए पर जाते रहे। उदाहरण के लिए 2019 का लोकसभा का चुनाव अगर आप देख लें, जब होने जा रहा था तो मेनका गांधी को तो लोकसभा का टिकट दे दिया गया था, लेकिन वरुण गांधी के मिलने पर संभावना कम ही थी कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाता। तो ऐसे में मेनका गांधी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात की और तब वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट मिला। लेकिन मेनका गांधी के सामने शर्त ये रख दी कि टिकट तो दे देंगे, लेकिन आप दोनों में से किसी को भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जिसका हालिया उदाहरण है कि 2019 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्र में अभी तक दोनों माँ बेटों में से किसी को भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये खुन्नस, ये कहीं ना कहीं नाराज़गी वरुण गांधी की भारतीय जनता पार्टी से या भाजपा की सरकार से है। जब तब वो अपने बयानों से, अपने ट्वीट से बयान करते रहते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि वरुण गांधी एक समय भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक थे, और एक समय तो ऐसा भी था 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव से पहले ये मांग उठने लगी थी कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो वरुण गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि भाजपा के अंदर इस बात को लेकर चर्चा भी चलने लगी थी, आरएसएस तक में इस बात को चर्चा चलने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का ग्राफ बढ़ता गया, वैसे वैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी का ग्राफ नीचे नीचे गिरता चला गया। फिर धीरे धीरे वरुण गांधी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जो किसानों का आंदोलन हुआ था वो उस वक्त वरुण गांधी किसानों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए जिससे सरकार को पशुपस में डाल दिया। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, लखीमपुर खीरी कांड में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, तब भी वो किसानों के पक्ष में खुलकर खड़े थे। अक्सर कर वरुण गांधी उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना के रेट और गन्ना बिल के भुगतान को लेकर, चीनी मिलों की शिकायतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत करते रहते हैं वरुण गांधी। तो एक तरीके से देखा जाए, जब तब वरुण गांधी भाजपा सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। और हाल ही में जो उन्होंने अभी भाषण दिया है कि ना तो वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हैं, तो उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो अब ये चर्चा उठने लगी है, क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।